आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान मंत्रा का गलत इस्तेमाल करे तो उसके साथ क्या हो सकता है? आज की कहानी में आपको ये पता लग जाएगा कि मंत्रा के अंदर कितनी शक्ति होती है और इसको सही से चैंट ना किया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में मंत्रा एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। संस्कृत इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप संस्कृत का कोई भी शब्द ले सकते हैं। अगर आप एनर्जी के प्रति सेंसिटिव हैं तो आपको हर एक संस्कृत के वर्ड की वाइब्रेशन महसूस होगी। हर एक वर्ड की अलग वाइब्रेशन होती है जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र को चैंट करने से हमारी इंटेलिजेंस तेज़ हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र को तो आप जानते ही होंगे, जिससे आपकी उम्र लंबी हो सकती है या फिर आप अमर हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्रास होते हैं जिनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण वो बेहद खतरनाक भी होते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने के योगियों ने अभी तक बहुत से मंत्रास को छिपा रखा है ताकि कोई इंसान इसको छू ना पाए। तो ऐसा ही हुआ एक शिष्य के साथ, जिनको हम राम कहकर बुलाएंगे। राम 18 साल के थे और वो अपने गुरु के साथ हिमालयस में रहते थे। तो गुरु ने राम को मोनेस्ट्री से एक मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ाई और उसका ध्यान रखने को कहा। उस मैन्युस्क्रिप्ट में परायोगा शास्त्रास के मंत्रास थे जो कि सिर्फ एडवांस्ड योगी ही इस्तेमाल कर सकते थे। तो गुरुजी ने राम को कहा कि इसको गलती से भी मत खोलना और पढ़ने की कोशिश करना। तो राम ने उनकी बात मान तो ली, लेकिन राम के मन में ये बैठ गया था कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो कि वो पढ़ नहीं सकते। राम और गुरुजी साथ में ही सफ़र कर रहे थे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स हमेशा राम के हाथ में ही रहती थी। राम के मन में आया, ऐसा क्या हो सकता है इसमें जो मेरे जैसा योगी नहीं पढ़ सकता। अगर इसको कोई नहीं पढ़ सकता तो इसको बनाया ही क्यों गया। एक दिन राम और उनके गुरु गंगा के किनारे एक झोपड़ी में आराम करने गए। गुरुजी अंदर जाकर सो गए और राम ने सोचा कि ये अच्छा मौका होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा जाए। जिस झोपड़ी में गुरुजी सो रहे थे उसमें कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ दरवाज़ा ही था जिसको राम ने भी बंद कर दिया था ताकि गुरुजी बाहर ना आ सकें। तो राम ने बाहर जाके उस मैन्युस्क्रिप्ट को खोला और उन्होंने सभी मंत्रास को पढ़ लिया और उनको कैसे इस्तेमाल करना है उन्होंने वो भी पढ़ा। 1 घंटा पढ़ने के बाद राम ने उसी वक्त उसको ट्राई करने का सोचा। उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था कि एक स्पेशल मंत्रा को 1001 बार बोलना था और उसके साथ कुछ रिचुअल्स भी करने थे। राम ने बैठकर 900 बार तक मंत्रा चैंट किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब वो 940 तक पहुँचे, उन्होंने एक औरत को आते हुए देखा। वो औरत लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक बड़े बर्तन में पानी उबालने लगी। राम अपने मंत्रा जाप पर ध्यान लगाए हुए थे। जब राम 970 तक पहुँचे, उन्होंने एक बड़े से आदमी को उसी रास्ते से आते हुए देखा और आदमी लगभग 12 फुट लंबा था और औरत के साथ जाकर बैठ गया। तभी उस आदमी ने औरत से पूछा कि खाने में क्या बनाया है। औरत ने कहा कि खाने के लिए तो कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओगे तो वही बना दूंगी। तभी उस आदमी ने राम की तरफ इशारा करके कहा कि वो बच्चा बैठा है, उसको ले आओ, उसको काट कर इस बर्तन में डाल दो। जब राम ने ये सुना, राम भूल गए कि वो कितनी गिनती पर थे और उनके हाथ से माला गिर गई और राम बेहोश हो गए।
राम की आंखें 9 से 10 घंटों बाद खुली और उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी उनको गालों पे हल्के से मारकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, उठो राम, ये तुमने क्यों किया? मैंने कहा था ना कि तुम ये नहीं पढ़ सकते, और तुमने मुझे अंदर भी बंद कर दिया। राम के पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई शब्द नहीं थे। दोस्तों, ये घटना राम के साथ इसलिए हुआ क्योंकि राम के अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो कि राम को भी मालूम नहीं थी। और जब राम ने मंत्रा जाप किया, वो नेगेटिव एनर्जी असल में मैनिफेस्ट होकर राम के सामने आ गई और उनकी जान के पीछे पड़ गई। लेकिन राम खुशकिस्मत थे, राम के पास गुरु थे जिन्होंने उनको बचाया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास गुरु नहीं है और वो पागल हो चुके हैं। राम ने ये सीख बहुत बड़े झटके के साथ सीखी। उसके बाद राम ने सिर्फ उसी मंत्रा का जाप किया जो उनके गुरु बताया करते थे। दोस्तों, एडवांस्ड मंत्रास उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जिनका मन बिल्कुल शुद्ध होता है, जिनका मन ज़रा सा भी नेगेटिव एनर्जी से नहीं भरा होता। ये मंत्रास सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। दोस्तों, तो आप भी कभी गलती से भी मंत्रास को गलत रिपीट मत करना। हमेशा किसी भी मंत्र जाप करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लीजिएगा। अगर आप उस मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते तो उससे दूरी ही बनाए रखें ताकि आप किसी भी मुसीबत में ना पड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।